नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम जीके क्विज पर। आज हम प्रागैतिहासिक काल टॉपिक के सीरीज का चौथा भाग देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न SSC, UPSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर बने रहें। यदि किसी प्रश्न के उत्तर मालूम हो तो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ऑन नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे मिस न हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं A. ब्रह्मगिरी से, B. चिरान से, C. मेहरगढ़ से, D. बुरजूम से। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर C मेहरगढ़ से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं A. घग्गर नदी के तट पर, B. कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, C. बोलन नदी के किनारे पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर D पश्चिमी बलूचिस्तान में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? आपके ऑप्शंस हैं A. गेहूं, B. जौ, T. बाजरा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर B जौ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं A. रंगपुर, B. लोथल, C. मेहरगढ़, D. कोल्डी हवा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर C मेहरगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं A. आदमगढ़, B. अहाड़, C. बागोर, D. बेलन घाटी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर D बेलन घाटी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं A. बुरजोम कश्मीर से, B. चिरांद बिहार से, C. लोथल गुजरात से, D. कोल्डी हवा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर D कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? आपके ऑप्शंस हैं A. पुरापाषाण काल, B. मध्यपाषाण काल, C. नवपाषाण काल, D. इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर C नवपाषाण काल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं A. बागोर, B. कालपी, C. आदमगढ़, D. टेरी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर B कालपी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं A. मारतंड, B. दाऊजली हेडिंग, बुरजहोम, B. चिरांद। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर C बुरजहोम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं A. राखीगढ़ी, B. गुफकराल, C. मेहरगढ़, D. बालाकोट। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर B गुफकराल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्त निवास किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? आपके ऑप्शंस हैं A. हड़प्पा संस्कृति, B. कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, C. मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, D. बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर B कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राख के टीले ऐश माउंट्स किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं A. पूर्वी भारत, B. दक्षिण भारत, C. उत्तरी विंध्य क्षेत्र, D. कश्मीर। तो
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल और डी ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शवाधानों के साथ उत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपके ऑप्शंस है ए पटना से, बी बुरझोम से, सी वाराणसी से, डी मेहरगढ़ से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बुरझोम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शवाधानों के साथ बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ए पटना से, बी बुरझोम से, सी वाराणसी से, डी मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक काल कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लोह युग, बी पुरापाषाण युग, सी नवपाषाण युग, डी ताम्रपाषाण युग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ताम्रपाषाण युग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज, मेटल एज। ऑप्शन नंबर सी चालकोलिथिक एज इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तांबा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं ए कायथा, बी गिलुन, सी अहार, डी माहेश्वर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आहार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति राजस्थान से संबंधित है? आपकी ऑप्शंस है ए जोरवे संस्कृति, बी मालवा संस्कृति, सी बनास संस्कृति, चित्रित दूसर पात्र संस्कृति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बनास संस्कृति इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे प्रागैतिहासिक काल टॉपिक के सीरीज के चौथे भाग के क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका हर लाइक, कमेंट और शेयर हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल सीरीज के 5वें भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।